नमस्कार दोस्तों, देखिए ये सवाल। ए का x% बराबर है बी का y%, तो पूछ रहा है कि बी का z% इनमें से किसके बराबर है। ये चार ऑप्शन दिया है हमारे पास, इन्हीं चारों में से बताना है कि किसके बराबर है। दिया है क्या, ए का x% बराबर बी का y%, और पूछ रहा है बी का z% किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, ए का x% बराबर बी का y%, और का मतलब तो गुणा होता ही है। ए का x% बराबर बी का y%, ये है दोस्तों। तो देखिए परसेंट से परसेंट कटा, तो a बटा में b बराबर क्या हो जाएगा, y बटा में x, a बटा में b इधर आया और y बटा में x हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको निकालना क्या है, b का z% निकालना है। तो हम यहाँ से b का मान निकाल लेते हैं। देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, ax बटा में y हो जाएगा दोस्तों, ax बटा में y, b बराबर ax बटा में y। अब देखिए हमको क्या निकालना है, b का z%। ठीक है दोस्तों, b का z%। तो देखिए b बराबर क्या है, ax बटा में y%, y b बराबर है ax बटा में y। तो देखिए b का z%, यानी कि ax बटा में y का z% हमको निकालना है दोस्तों। यही हमको निकालना है, और कैसे निकालना है कि यही चारों ऑप्शन में से हमको कोई ना कोई लाना है, ये भी हमको देखना है। तो चारों ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं कि ए का अलग है, यानी कि ए अलग है। तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, ए अलग करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ए अलग करते हैं तो ए गुणे, अगर एक तो x बटा में y हो जाएगा दोस्तों, ए गुणे x बटा में y गुणे z%। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणे xz बटा में y% लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि z के साथ परसेंट है, तो यहाँ पर भी कुछ दिक्कत नहीं है, परसेंट है तो y के नीचे 100 आ जाएगा। और देखिए ऐसे भी हो जाएगा, x बटा में y और z बटा में 100 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ भी वही हुआ, xz बटा में y गुणे 100 हो जाता, और यहाँ भी वही हुआ, xz बटा में y गुणे 100। तो अब देखिए ये हमको पता होगा, यानी कि काम गुणा मतलब का होता ही है, ए का xz बटा में y%। तो ऑप्शन हम देखेंगे तो ए का zx बटा में y% दिया है, तो बात वही हुआ, ए का xz बटा में y% करो या zx बटा में y% करें, बात वही होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि xz बटा में y गुणे 100 ऐसे होगा, वैसे भी zx बटा में y गुणे 100 ऐसे भी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।